मुख्यमंत्री रेखा ने दिल्ली विधानसभा में आतिशी और केजरीवाल पर बोला जोरदार हमला। केंद्र ने यमुना सफाई के लिए पैसे भेजे, यहाँ तक कि इतने ना यमुना की सफाई हुई ना कूड़े के पहाड़ हटाए इन्होंने। केंद्र ने एक एक योजना के लिए पैसे दिए। मुख्यमंत्री रेखा ने कहा आपदा वालों ने जनता के पैसों पर की अय्याशी। जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे से अय्याशी की। आतिशी के झूठ का मुख्यमंत्री रेखा ने किया पर्दाफाश। ये चिट्ठा जो कि दिल्ली सरकार को केंद्र ने कब कितना रुपया दिया मैं बताना चाहती हूँ। मुख्यमंत्री रेखा ने खोली केजरीवाल की पोल, कहा शीश महल पर उड़ाए 80 करोड़ रुपए। शीश महल पे 80 करोड़ रुपए का खर्चा इन्होंने किया। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने विधानसभा में अरविंद केजरीवाल और आतिशी पर जोरदार तरीके से हमला बोला। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली की जनता के पैसों पर आपदा वालों ने अय्याशी की और राजधानी को बर्बाद करके रख दिया। उन्होंने साफ तौर से कहा कि कैसे केंद्र सरकार की ओर से जो 52,000 करोड़ रुपए भेजे गए, इन तमाम पैसों को आपदा वालों ने हजम कर लिया, डकार मार गए। इसी के साथ ही उन्होंने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल के शीश महल को लेकर के निशाना साधा और कहा कि कैसे इन्हीं पैसों की बदौलत उन्होंने 80 करोड़ रुपए का शीश महल बनाया। दरअसल आपको बता दें कि दिल्ली विधानसभा में मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने सीएजी की रिपोर्ट का हवाला देते हुए ये दावा किया कि आम आदमी पार्टी ने केंद्र सरकार से मिले धन का दुरुपयोग किया और कई योजनाओं में बजट आवंटित होने के बावजूद एक भी रुपया खर्च नहीं किया गया। विपक्ष ने 76 ऐसी योजनाओं का उल्लेख किया जिनके लिए 1 करोड़ रुपए से अधिक का बजट आवंटित किया गया था, लेकिन धन का कोई उपयोग नहीं किया गया। इस दौरान मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने जब बोलना शुरू किया तो आम आदमी पार्टी पूरी तरीके से बौखला गई और बीच बीच में आतिशी हो या फिर आम आदमी पार्टी के अन्य विधायक वो उन्हें टोकते नजर आए, लेकिन इसका कोई भी असर मुख्यमंत्री के भाषण पर नहीं पड़ा और उन्होंने एक एक मुद्दे को ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी की पोल खोल दी। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि आपदा वालों ने दिल्ली की जनता के पैसों पर अय्याशी की और राजधानी को बर्बाद कर दिया। आपदा वालों ने 24 हॉस्पिटल अधूरे छोड़ दिए जिन पर 3,427 करोड़ की लागत लगी। आज उन्हीं अधूरे हॉस्पिटल की लागत 2700 करोड़ रुपए और बढ़ गई है, सिर्फ इसलिए क्योंकि इन्होंने समय पर यह काम पूरा नहीं किया। शीश महल पर 80 करोड़ रुपए उड़ा दिए। जय भीम योजना के 150 करोड़ रुपए हड़प लिए इन्हीं आपदा वालों ने। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री रेखा ने कहा। 24 हॉस्पिटल जो इन्होंने अधूरे छोड़े, जिसके ऊपर 3427 करोड़ रुपए की लागत लगी, आज भी उसकी कॉस्टिंग जो है 2700 करोड़ रुपए बढ़ गई केवल इनके कारण से, क्योंकि इन्होंने वो काम अधूरे छोड़े। बारापुला की बात माननीय सदस्यों ने कही, 175 करोड़ रुपए उस कंपनी को दिए गए जो बारापुला बना रहा था, वो इसलिए कि उन्होंने काम ना करने के नाम का 175 करोड़ रुपए का फाइन सरकार ने भरा उनको। कितने शर्म की बात है। उसके बाद शीश महल पे 80 करोड़ रुपए का खर्चा इन्होंने किया। जय भीम योजना पे 150 करोड़ रुपए लोगों के इन्होंने खाए। 150 करोड़ रुपए खाए। बैठिए। अरे आपने बोला तो, अरे आपने जो बोला वो रिप्लाई नहीं करेंगे क्या? बैठिए। आप बोलेंगे और रिप्लाई ना आए। सरकार आपकी बात को रिप्लाई कर रही है। सरकार करेगी रिप्लाई, सरकार रिप्लाई करेगी। बैठिए आप। मैं बताना चाहती हूँ, ये चिट्ठा जो कि दिल्ली सरकार को केंद्र ने कब कितना रुपया दिया, मैं बताना चाहती हूँ।
ये वो लोग हैं जिन्होंने दिल्ली को बर्बाद किया। ये वो लोग हैं जिन्होंने जनता के पैसे से अय्याशी की। ये वो लोग हैं जिन्होंने पूरी तरीके से इन्होंने अय्याशी की। ये वो लोग बोलेंगे, क्यों नहीं बोलेंगे? तुमने अय्याशी की, जनता ने। हालांकि इस दौरान आतिशी ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता और इसी के साथ ही केंद्र की मोदी सरकार को भी आड़े हाथों लेते हुए कहा कि केंद्र की ओर से उन्हें जितना बजट होता था वो पैसे नहीं दिए गए हैं। इसके बावजूद तत्कालीन आम आदमी पार्टी ने दिल्ली का बहुत विकास किया है। सुनिए किस तरीके से आतिशी ने केंद्र सरकार पर यह निशाना साधा। जो घाटे के फाइनेंसेस दिखाए जा रहे हैं, अगर कोई उसके लिए जिम्मेदार है तो सिर्फ और सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की केंद्र सरकार है, जिसने शेयर इन टैक्सेस के नाम से दिल्ली को कुछ नहीं दिया। सब राज्यों को शेयर इन टैक्सेस मिलता है, कर्नाटका को मिलता है, महाराष्ट्र को मिलता है, लेकिन दिल्ली को शेयर इन टैक्सेस नहीं मिलता। अब जिस तरीके से आतिशी ने यह झूठ बोला तो फौरन दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी के इस झूठ का पर्दाफाश किया और उन्होंने बकायदा रिपोर्ट पेश करते हुए ये बताया कि कितने पैसे केंद्र सरकार की ओर से आए थे और कितने पैसे आम आदमी पार्टी ने इन योजनाओं पर खर्च किए। दरअसल दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा कि केंद्र सरकार पर हमेशा पैसा न देने का ड्रामा करने वाली बेशर्म आपदा पार्टी को हर बार केंद्र सरकार ने भरपूर फंड दिया, लेकिन जनता की भलाई में 1 रुपया तक खर्च करना इन्हें गवारा नहीं। झूठ फैलाना, रोना धोना और बहानेबाजी ही इनका असली काम है। जब केंद्र ने इकोनॉमिक हाउसिंग के लिए पैसे भेजे तब इन्होंने जनता पे उसे खर्च नहीं किए। जब केंद्र ने नेशनल आयुष मिशन के तहत 50 करोड़ रुपए सालाना देने की बात कही तो इन्होंने कहा हम नहीं लेंगे। जब पीएम विश्वकर्मा योजना के तहत फंड दिया गया तब इन्होंने इस्तेमाल नहीं किया, केंद्र को सीधा जनता तक देना पड़ा। जब पीएम श्री स्कूल के लिए केंद्र ने पैसे दिए, जब पीएम स्वनिधि योजना के लिए केंद्र ने पैसे दिए, तब भी कुछ नहीं किया। अमृत योजना में पैसे भेजे, केंद्र ने यमुना सफाई के लिए पैसे भेजे। यहाँ तक कि इतने ना यमुना की सफाई हुई, ना कूड़े के पहाड़ हटाए इन्होंने। केंद्र ने एक योजना के लिए पैसे दिए और यहाँ तक कि 3,760 करोड़ रुपए जो कि 1313 ग्रांट के रूप में दिया गया, उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट भी इन लोगों ने जमा नहीं कराया। केंद्र ने मेट्रो लाई जिसमें 50% शेयर देना होता था, उसके पैसे इन्होंने कभी नहीं दिए। कोर्ट ने फटकार लगाई, इन्होंने कभी मेट्रो के पैसे नहीं दिए। इन्होंने कभी ये जो हमारे जितने रोड बने, जिन्हें NHAI ने बनाए, उसमें स्टेट शेयर कभी नहीं दिया। ये हमेशा कोर्ट की फटकार के बावजूद भी वो शेयर जो स्टेट को देना चाहिए था, कभी केंद्र को 1 रुपया इन्होंने नहीं दिया। साथ ही रेखा गुप्ता ने कहा कि आपदा वालों ने अपने अहंकार में दिल्ली की जनता का नुकसान किया। पीएमए भीम योजना के तहत केंद्र ने 2400 करोड़ रुपए फंड दिए, जिससे हॉस्पिटल और आरोग्य मंदिर बनने थे, लेकिन सिर्फ पीएम शब्द होने की वजह से आम आदमी पार्टी ने 1 रुपया भी जनता पर खर्च नहीं किया। सुनिए क्या कुछ मुख्यमंत्री ने कहा। कहते हैं केंद्र ने पैसे नहीं दिए, मैं वो चिट्ठा बताना चाहती हूँ। जब केंद्र ने इनको पैसे दिए तो इन्होंने क्या किया। दिल्ली सरकार को केंद्र ने 2009 के बाद से लगातार इन्होंने स्टेट एजेंसी में 2009 करोड़ रुपए का ट्रांसफर किया SNA में, जो कि स्टेट के कामों के लिए। आप ध्यान रखिए, आपको उन्होंने सुना ना, वो बोलिए एक बार भी। परंतु 31 मार्च 2024 तक भी 842 करोड़ रुपए इन्होंने खर्च नहीं किए। जब केंद्र सरकार ने पीएम अभीम योजना के तहत
2400 करोड़ रुपए दिल्ली को दिए। इन्होंने 1 रुपया भी जनता के हित में उन्हें लगाया नहीं, जिसमें हॉस्पिटल बनने थे, जिसमें हमारे आरोग्य मंदिर बनने थे। इन्होंने उस पैसे में से जनता के ऊपर कुछ खर्च नहीं किया। क्यों? मैं पूछना चाहती हूँ क्यों? क्योंकि उसमें पीएम शब्द जुड़ा था। ये है इनका अहंकार, जिसके कारण से इन्होंने दिल्ली की जनता का नुकसान किया। साथ ही मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने इस बात को लेकर के अरविंद केजरीवाल की तत्कालीन आम आदमी पार्टी पर भी जोरदार हमला बोला और ये कहा कि केंद्र ने आम आदमी पार्टी की सरकार को 52,000 करोड़ रुपए दिए, लेकिन आपदा वालों ने ये 52,000 करोड़ भी हजम कर लिए। आज तक उनका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट तक नहीं दिया गया है। सुनिए किस तरीके से मुख्यमंत्री ने 52,000 करोड़ रुपए को लेकर के आम आदमी पार्टी पर यह खुलासा किया। केंद्र ने कंपनसेशन सेस का 2017-18 से लेकर के 2024-25 का 52,000 करोड़ रुपए, साथियों 52,000 करोड़ रुपए के इन दिल्ली सरकार को केंद्र ने दिया। केंद्र ने दिया, खा गए 52,000 करोड़ रुपए, खा गए। आज तक उसका यूटिलाइजेशन सर्टिफिकेट इन्होंने नहीं दिया। इन्होंने नहीं दिया। सारा पैसा सारा पैसा इन्होंने सारा पैसा इन्होंने जनता का डकार लिया। सारा पैसा जनता का डकार लिया। जिस तरीके से एक एक करके दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने यहां पर आम आदमी पार्टी का भंडाफोड़ किया है और इसी के साथ ही पूरी की पूरी जो बौखलाहट है वो सदन में आम आदमी पार्टी की ओर से देखने को मिली। जब दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने तमाम पॉइंट्स के साथ यहां पर आम आदमी पार्टी को एक्सपोज कर रही थी, ये बता रही थी कि कैसे अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी ने हद से ज्यादा पैसों का दुरुपयोग किया जो कि केंद्र सरकार की ओर से दिए जाते थे और इन तमाम योजनाओं को उन्होंने जनता तक पहुंचने ही नहीं दिया, क्योंकि इनमें से ज्यादातर योजनाएं जो थी वो केंद्र की प्रधानमंत्री मोदी की सरकार की ओर से लॉन्च की गई थी। और इस बात का आम आदमी पार्टी और केजरीवाल को अहंकार था कि अगर दिल्ली में योजना लॉन्च होगी तो वो प्रधानमंत्री मोदी के नाम से लॉन्च नहीं होगी, जिसकी वजह से कई सारी योजना जो है वो दिल्ली में लॉन्च ही नहीं हो पाई थी। और इसी चीज को लेकर के मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने आतिशी पर ताबड़तोड़ तरीके से हमला किया और इसमें कोई दो राय नहीं है कि हर बार केंद्र सरकार की ओर से दिल्ली में फंड भेजे गए थे। बकायदा दिल्ली को बार बार आयुष्मान योजना का भी यहां पर लागू करने की बात कही गई थी, लेकिन यहां पर दिक्कत यह थी कि आयुष्मान योजना में प्रधानमंत्री मोदी का जिक्र था, उनके नाम का जिक्र था, जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी ने इस योजना को यहां पर लागू ही नहीं किया था। जब 2025 का विधानसभा चुनाव हुआ और दिल्ली में बीजेपी की सरकार आई तो उन्होंने वादा किया था कि जैसे ही दिल्ली में बीजेपी की सरकार बनेगी, जो केंद्र की योजना है आयुष्मान योजना, इसे दिल्ली में लागू कर दिया जाएगा। और देखने को मिला कि जैसे ही पहले कैबिनेट की बैठक हुई, सबसे पहले आयुष्मान योजना को दिल्ली में लागू किया गया और इस योजना के लागू किए जाने पर मुहर रेखा सरकार की ओर से लगाई गई और आज दिल्ली की जनता जो है वो आयुष्मान योजना का लाभ उठा रही है। लेकिन जब तक अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री थे या फिर आम आदमी पार्टी की सरकार दिल्ली में थी, उन्होंने इस योजना को दिल्ली में लागू होने ही नहीं दिया था। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। धन्यवाद।